ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि एडवांस पार्टी में सब धर्मों के बीज इकट्ठे हो रहे हैं। ये बड़े बड़े बिच्छू टिंडन हैं, इनसे सतर्क होकर के रहना है। हर धर्म के बीज में तो सबसे ज्यादा ताकत होती है। पत्तों में ताकत नहीं होती, जड़ों में ताकत नहीं होती, टहनियों में ताकत नहीं होती, तने में भी उतनी ताकत नहीं होती जितनी बीज में ताकत होती है। सारा वृक्ष उस बीज में समाया हुआ होता है। तो हर धर्म के बीज, 9 धर्मों के बीज, अच्छे से अच्छे धर्म और व्यभिचारी से व्यभिचारी धर्म के बीज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। वो बीज यहाँ अपनी वृत्ति को दिखाएंगे नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? ये प्रत्यक्ष हो रहे हैं अभी। बाबा ने बताया हुआ है, अपनी एक्ट से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपनी वाचा से अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो इतनी ऊंची चाड़ी चल रही है कि एक एक पग बड़े संभाल के चढ़ने की जरूरत है। बाबा ने तो मुरली में ये बोला हुआ है, मनुष्य जो है वो नीचे गिराने वाला है। मनुष्य गुरु दुर्गति करते हैं और एक सदगुरु निराकार शिव बाबा जो है वो सदगति करता है सबकी। उसके संग के रंग से सबकी सदगति होती है। मनुष्य गुरुओं को, मनुष्य गुरु जितने भी हैं वो राजयोग नहीं सिखा सकते। आप तो आए ही हैं राज की बात बताने है। हाँ, ये राज की तो बातें हैं। आप तो आए ही हैं राज की बात बताने और राजयोग राजयोग सिखलाने आए। हाँ, राज की बात बताने और राजयोग सिखलाने और राजयोग सिखला कर चक्रवर्ती राजा बनाने। तो जो आत्मा राजयोग सीखेंगे वही तो राजा बनेंगे ना। बिल्कुल। तो अकेला पुरुषार्थ करेंगे तब राजयोग सीखेंगे तो राजघराने में आ जाएंगे। क्या राजघराना है? 16,000 का। कितने का? 16,000 का। तो अकेला पुरुषार्थ नहीं न करेंगे बाबा, इसके लिए तो जोड़ी चाहिए। अकेला पुरुषार्थ नहीं होगा, जोड़ी चाहिए। हाँ, तो जोड़ी बनाएंगे कि बनी हुई है? जय सिया राम। बनी हुई है। बनी हुई है। कितने जन्म की? कितने जन्म की जोड़ी बनी हुई है? 21 जन्मों की बनेगी। और 21 जन्मों की बनेगी। 21 जन्मों की बनेगी। भाई इनको तो पता चल गया हमारी 21 जन्म की जोड़ी कौन है। तो राजयोग सीखना 21 जन्म की जोड़ी से शुरू कर दिया क्या? जो 21 जन्म की जोड़ी बनने वाली है उससे राजयोग सीखना शुरू कर दिया क्या? अरे हाँ ना तो करो। जी सीखना शुरू कर दिया भैया। कितनी वंडरफुल बात है। और मुरली में बोला है, राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो राजयोग है, जिस योग में राज भरा हुआ है, वो राज की बात यह है कि संग का रंग लगता है। क्या? संग का रंग, जैसा संग वैसा रंग। और इस दुनिया में सब पतित हैं, पतित इंद्रियों वाले हैं, पतित आंखों वाले हैं। यहां तक बोल दिया कि 10, 20, 50 भूलें तो बच्चे रोज ही करते होंगे। मुरली में बोला करते होंगे या नहीं? करते होंगे। तो ऐसी भूलें करने वाले बच्चों के साथ जो 21 जन्म हमारे साथ ही बनने वाले हैं, उनमें से कोई अव्वल नंबर जो बच्चा है तो वो पतित है या पावन है?
और पतित से इंद्रियों का संग जोड़ा तो पतित बनेंगे कि पावन बनेंगे? ये क्या कर बैठे हैं? समझ नहीं पाए? अरे अच्छी तरह से समझ गए, भरी सभा में समझ लिया। ऐसी पार्टियां ढेर सारी निकल रही हैं, जिन पार्टियों में कन्वर्ट होने वाले एक की बात नहीं सुनते हैं, एक से ज्ञान नहीं सुनते हैं। जो मिला, जो संसर्ग संपर्क में संबंध में आ गया, बस वही मेरा हो गया। बाबा ने बोला है, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। दुर्गति को पाते जाते हैं, पार्टियां बनती जाती हैं। भले बाबा ने बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। बाबा तो कहते हैं कि एक सिर्फ बाबा दूसरा न कोई। तो फिर एक हुआ हमारा 21 जन्म का साथी। 21 क्यों, 84 जन्मों का साथी होना चाहिए। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा कि नहीं है? तो फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए है? 84 जन्मों में लक्ष्मी जैसा हमारा पार्ट बने। तो बाबा ने लक्ष्मी बनने का हमको लक्ष्य दिया है या कुलक्षणी बनने का लक्ष्य दिया है? क्या लक्ष्य दिया है? जो ऐसी कुलक्षणी बनेंगी, अनेकों की बातें सुनेंगी और उनके आधार पर चलने लग पड़ेंगी, वो व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होंगी या नहीं कन्वर्ट होंगी? जो और धर्मों में कन्वर्ट होते गए हैं, वो आत्माएं यहाँ भी ब्राह्मणी की संगम युगी एडवांस की दुनिया में प्रदूषण फैला रही हैं, बाप की विरोधी बन रही हैं। इसलिए वो पार्ट ही आत्माएं ऐसे बजाती है। कैसे पार्ट? दूसरे धर्मों का खून लिया है, वहां होता है स्थूल खून भक्ति मार्ग में, और यहाँ होता है संकल्पों का सूक्ष्म खून। माने ज्ञान की ऐसी बातें सुनाएंगे जो अज्ञानता से भरी हुई, ग्लानि की बातें। उनके पास ज्ञान होता ही नहीं। अगर उनके पास ज्ञान है तो जो एक ज्ञानदाता है उसके सामने आकर के उसको क्लियर करें, कभी सामने नहीं आएंगी। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप के सामने आने से कतराते हैं या दूर रहते हैं? दूर रह करके घात करते हैं या सामने आकर के बात करते हैं? ऐसे ही इन आत्माओं का काम है, जो दूसरी पार्टियां बना करके बैठ जाती, वो स्थायी नहीं है। वो बीच में आई हैं और बीच में ही खलास हो जाएगी। जितनी भी पार्टियां निकली हैं विष्णु पार्टी के नाम से या दूसरी पार्टी के नाम से, वो सारी पार्टियों के बच्चे कंपिल में जाके भट्टी की है या नहीं की है? सब ने कंपिल में जाकर के भट्टी की है। इससे साबित होता है वो एक बाप बनाने वाले हैं या दोगले हैं, दो बाप बनाने वाले हैं, चार बाप भी बना लेते हैं। जैसे आज समझ, जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। हाँ, उन्होंने बोला है कि जो अकेले ज्ञान में चलते हैं वो आगे चलकर थक जाएंगे, गिर सकते हैं, और जो जोड़ी से चलेंगे वो पीछे निकल जाएंगे। तो किस जोड़ियों के लिए बोला? जो अकेले ज्ञान में चलते हैं आगे चलकर थक के गिर सकते हैं, आगे चल के गिर सकते हैं। इसलिए जो अकेले हैं वो जोड़ी बना लें। अरे ये विष्णु पार्टी की बातें हैं, किससे सुनी ये बात? आपने किससे सुनी? सच्ची सच्ची बताओ। हैं? मुरली में? कोई मुरली ऐसी नहीं है कि जो अकेले चलते हैं वो आगे चल के गिर पड़ेंगे। तो इससे साबित हुआ कि जो अकेले चलते हैं वो कोई न कोई को दुकेला साथ में बना लें अभी। और ये साथ में दुकेला बनाने वाले कौन सी पार्टी के लोग कहे जाते हैं? विष्णु पार्टी वाले। ऐसा बाबा ने मुरली में नहीं बोला, व्यक्तवाणी में नहीं बोला।
बाबा ऐसी बात बोल ही नहीं सकते। एक ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं शंकर पार्टी, मुरली में अव्यक्त वाणी में शंकर पार्टी कहीं बोला ही नहीं है। जो बाप की भाषा नहीं, वो हम बच्चों की भाषा कहाँ से आ गई? अब ये एक तीसरे विष्णु पार्टी निकल पड़ी। एडवांस पार्टी तो नाम बोला है, ये विष्णु पार्टी और शंकर पार्टी, इन तीनों बच्चों में कहाँ से पार्टीबाजी हो गई? ये तो शिव बाबा के डायरेक्ट 3 बच्चे हैं, इनमें पार्टीबाजी कहाँ से आ जाएगी? हाँ, हम एडवांस में भी एडवांस ज्ञान निकाल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। ये हमारा अच्छा, फिर समझाएंगे। गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, ये बड़ी गुप्त बात है, ये भी समझा देंगे। ये पर्सनल बात है करने की, सब नहीं समझेंगे इस बात को। आप कन्या माताएं समझ जा रहे हैं, समझ जा, एक एक को बैठा है कि समझाएंगे। वो भक्ति मार्ग की पूरी शूटिंग हो गई गुरुओं की। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु लोग करते हैं ना, कान में मंत्र फूंकेंगे, किसी को बताना नहीं। बड़ी गुप्त बात है। क्या गुप्त बात होती है? इस तरह की बातें जो फैला रहे हैं कि ये राजयोग है, इस राजयोग जो है वो मनुष्य भी सिखा सकते हैं और कन्याओं माताओं को ही राजयोग सिखाया जा सकता है, ऐसी क्या बात आपने सिखाई, सुनाई? मुरली का पॉइंट, कोई मुरली का पॉइंट, मुरली का पॉइंट हमें बताइए। आप हमें मुरली के पॉइंट बताइए। ऐसा एक पॉइंट हमें बताइए, 2-4, जिसमें ये बताया गया हो कि कन्याओं माताओं को हाथ में लेकर के कोई भी पुरुष नाजायज तरीके से उनके साथ संग कर सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं बात। आज जब ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर इस तरह आपकी तरह सभी कुमारी ऐसे करने लगे तो ये आश्रम का क्या हाल होगा? ये राजयोग की जगह ये राजयोग रह जाएगा, भोग रह जाएगा। विचार फैलाने वाली कोई भी प्रवृत्ति बाबा ने वैश्यालय कही है। बाबा तो आया हुआ है सबको अपना बनाने के लिए, सारी दुनिया बाबा की बन जाए, और आप ये बीच में क्या करना शुरू कर दिया? इस तरह की बातें बरगला करके दूसरों को नीचे नहीं गिराइए, और ये प्रवृत्तियां बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बाप मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? अपने साथ का इसका क्या मतलब लगा लिया कि सब बाप हो गए क्या? हाँ, सुप्रीम सोल अपने साथ लगाते हैं, तो इसका मतलब ये लगा लिया कि सभी बाप हो जाएंगे, या परमात्मा सर्वव्यापी हो गया? क्या अर्थ लगा लिया? सुप्रीम सोल बाप मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। अपने का मतलब क्या हुआ? कि वो शुभ ज्योति बिंदु जिन बच्चों में भी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है, 108 बच्चों में प्रवेश तो करता है रुद्रमालम, तो उनमें प्रवेश करके अपने साथ सबका योग लगवाता है। ये अर्थ निकाल लिया। अपने साथ दोनों को बाप मेल फीमेल दोनों को योग अपने साथ लगाते हैं। इसका मतलब ये निकाल लिया कि वो सुप्रीम सोल जो 108 मणके हैं रुद्रमाला के, जिनमें मुख बने हुए हैं, मुख लेने की यादगार, उन 108 मणकों में सर्विस करने के लिए प्रवेश तो करते हैं ना। तो उन मणकों में प्रवेश करके वो शिव ज्योति बिंदु बाप अपने साथ योग लगवाते हैं, मेल फीमेल दोनों का। यह अर्थ निकाला। 108 मणकों में प्रवेश करके लगवाते हैं राजयोग, या हर एक 101 सिर्फ एक मुकर्रर तन में बैठ करके राजयोग सिखाते हैं। मुकर्रर तन तो है, हाँ, 108 में भी आता है। किस धंधे के लिए? पतितों को पावन बनाने के लिए, सेवा करने के लिए आता है। पतितों को पावन बनाने के लिए, संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाने के लिए तो नहीं बोला। उसके लिए तो एक ही मुकर्रर रथ बोला है, और वो मुकर्रर रथ भी अपने मुख से नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। चाहे वो 12 शिवलिंग हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं। बाबा ने तो बोला जो कहता है मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं वो हिरण्यकश्यप हैं, बड़े से बड़े।
फिर बोला, कोई कहता है मेरे अंदर बाप दादा आते हैं, कोई कहते हैं मम्मा आती है, बाबा आते हैं। आज मम्मा बाबा आते हैं, कल कुत्ता बिल्ला आ जाएगा, तब क्या करेंगे? कुत्ता क्या करेगा? विचार फैलाएगा। गृहस्थी कब बनेंगे? समय आएगा, जब समय आएगा तब बनेंगे ना। तो समय को खींच करके अपने आप ले आना है, कोई युगल बना दिया जाए, या जब ड्रामा प्लान अनुसार विजय माला से जो सहयोगी मण के समान पुरुषार्थी निकलेंगे तब आएगा समय। या कि सूर्यवंशी जो रुद्रमाला है, उस रुद्रमाला के अंदर ही भी भाई बहन आपस में मिलकर के अपना युगल तैयार कर लें। रुद्रमाला भाई भाई की माला है, वहां तो बोला भाई भाई की माला है। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, भाई बहन भी नहीं, सब बाप के मेल बच्चे हैं, भले स्त्री चोला हो। भाई भाई की वृत्ति धारण हो जानी चाहिए, भाई बहन से भी ऊपर उठाया। और भाई भाई के साथ है ये पार्ट की बातें करने लग पड़े कि कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा करके हम एक दूसरे को पतित से पावन बनाए। ये तो बात बहुत गलत हो गई। ये रास्ता खराब है, अच्छा रास्ता नहीं है। ये इस्लामियों का रास्ता है। इस्लामियों ने द्वापर युग में ऐसा किया है कि भाई बहन की आपस में शादी की है। ये रास्ता तुरंत छोड़ दीजिए। भारतीय परिवार में अगर कोई बच्चे ऐसे निकलते हैं, कुपत्ते बच्चे, तो माँ बाप माथा ठोक लेते हैं, ये कहां से राक्षस घर में घुस पड़ा। आपको देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनना है या इस्लाम धर्म को सपोर्ट करना है? देवी देवता सनातन धर्म को पक्का करना है। भाई बहन का संबंध जोड़कर ऐसा पक्का भाई बहन का संबंध इस्लामियों का होता है या ब्राह्मणों का होता है? इस्लाम धर्म में ऐसा भाई बहन का संबंध हुआ है या ब्राह्मणों का हुआ है? इस्लाम धर्म का होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धियों को बाप के साथ लगाओ, कर्म करते रूहानी यात्रा करो, ईश्वर से योग लगा के योगेश्वर योगेश्वरी तुम बनते हो। योगियों का ईश्वर और योगियों की ईश्वरी कंट्रोलर, वो एक बनेगा युगल या सारे ही बन जाएंगे? बनेगा तो एक ही ना। इस पॉइंट को लिखने का क्या मतलब है? जब भाई बहन बनते हैं तब पढ़ सकते हैं। क्या कितना क्लियर कर दिया? ये पढ़ाई कब पढ़ सकते हैं? जब आपस में एक दूसरे को क्या समझे, हम भाई बहन हैं। कौन से? इस्लाम धर्म के द्वापर की शुरुआत के कौन से भाई बहन? जो भारतीय परंपरा में जो श्रेष्ठ भाई बहन समझे जाते हैं, भाई बहन का श्रेष्ठ संबंध वो संबंध से या इस्लामियों के द्वापर युग के आदि के संबंध से? भारतीय संबंध से। जब भाई बहन बनते हैं तब पद पाए सकते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ही भाई बहन बनते हैं, बाकी दुनिया में कोई भाई बहन नहीं बन सकते। याद की यात्रा में तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा। क्या पार्ट बजाते हो? कौन सा पार्ट बजाते हो? व्यर्थ का पार्ट बजाते हो या समर्थी का पार्ट बजाते हो? एक होता है समर्थ कर्म और एक होता है व्यर्थ कर्म। कौन सा पार्ट बजाने के लिए बाबा ने बोला है? बोलते जाइए। आप बोलिए ना, आप अपने मुख से बोलिए। समर्थ पार्ट बजाना है या असमर्थ व्यर्थ पार्ट बजाना है? समर्थ पार्ट बजाना है। तो आपका किस तरफ इशारा है? समर्थ पार्ट कौन सा है? आप इससे क्या समझे कि ये पार्ट कौन से पार्ट है? क्या और कर्मेंद्रिय नहीं है? सिर्फ एक ही कर्मेंद्रिय है जिससे पार्ट बचता है, और वो भी ज्ञान में आने के बाद वो भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि उससे कुछ खरतेल पैदा तो होता नहीं। जब बच्चों की पैदाइश ही नहीं करनी है तो वो पार्ट भी बेकार हो गया। जनरेशन बढ़ानी है तो पार्ट ठीक है, जब जनरेशन ही नहीं बढ़ानी है
तो पार्ट तो बेकार हो गया ना। बाप से भी बाप को भी इस शरीर में आना पड़े, माना पार्ट बजाने के लिए बाप को भी इस शरीर में आना पड़े। वंडरफुल बात है। क्या वंडरफुल बात है कि दुनिया समझती थी वो तो निराकार है, वो शरीर में आता ही नहीं। दूसरे सब धर्म वाले ऐसे ही समझते हैं। यहाँ वंडरफुल बात, वो निराकार जो है वो भी साकार में आता है, ये वंडरफुल बात है। आपने क्या इसका अर्थ उठाया? अच्छा, बाबा बहुत मदद करते हैं। बाप जब फल देने के लिए आते हैं, लेने वाले और देने वाले इकट्ठे होने चाहिए। क्या? कौन सा फल? मुक्ति और जीवन मुक्ति का फल देने आते हैं, तो लेने वाले और देने वाले दोनों इकट्ठे होने चाहिए। सारे ड्रामा में यही अंतिम लाइफ संगम युग की, और कोई जीवन नहीं है जिसमें देने वाले आते हैं देने के लिए। कौन है देने वाले? सुप्रीम सोल बिंदु सिर्फ नहीं, उनके साथ रामकृष्ण की आत्माएं भी सहयोगी बनती हैं। वो देने वाले हुए, और बाकी सब लेने वाले। माता पिता देने वाले और बाकी बच्चे लेने वाले। आपने इसका क्या अर्थ लगा लिया? तो इससे क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि कन्या माताओं को बरगला करके उनसे इस तरह की बातें सिखाना जिससे व्यभिचार की बदबू आती हो। अच्छा, दूसरा वाक्य कौन सा निकाल रहे हैं वो निकालिए। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनो, बहादुरी दिखाओ। इसका क्या मतलब हुआ? बहादुरी दिखाओ का क्या मतलब निकाला? अपनी युगल के साथ है, अपनी युगल जो है उसके साथ बहादुर दिखाने की बात बताई। तो उसके साथ सो बैठो, खाओ, पियो, गृहस्थ व्यवहार निभाओ, न छोड़ करके भागो, न वो तुम्हें छोड़ करके भागे। इसका क्या मतलब निकालिए? बहादुरी दिखाओ। क्या बहादुरी दिखाएंगे? काम अग्नि न लगे, इकट्ठे रहकर दिखाओ। इकट्ठे रहकर के दिखाओ, इकट्ठे सो के दिखाओ, काम अग्नि न लगे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब आपने निकाल लिया? अलग क्यों करते हैं बात? अलग क्यों बात करते हैं? ये सब बुद्धू हैं क्या? आप ही होशियार हैं या हम ही होशियार हैं? पॉइंट कैसा है? ये मुरली का पॉइंट सबके लिए नहीं है। बाबा किसी को स्पेशल पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या? बाबा ने तो मुरली में मैं सबको कॉमन पढ़ाई पढ़ाता हूँ, किसी को अलग से पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। ये गुरु लोग कहाँ से निकल पड़े, कान में मंत्र फूंकना शुरू कर दिया। और एक युगल मणका तैयार होकर अपनी सीट पर सेट हो गया है। यही माता पिता की याद है ना? चाह है ना? क्या कि ऐसे मर के निकले? ये माता पिता की चाह है। बहुत बड़े अंतर्यामी है आप तो। ऐसे शिवो हम बन करके बैठने वाले निकले, ये बाप की चाह है। ज्ञान चिता पर पवित्र जोड़ी बनो। ज्ञान चिता पर पवित्र जोड़ी बनो माना युगल जब आपस में सोते भी हैं तो भी बीच में ज्ञान तलवार होनी चाहिए। ये तो नहीं कहा कि काम चिता पर जोड़ी बनो, ये तो नहीं कहा ना। हा? जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। जब तक बाप है तब तक तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। युद्ध चलती रहती का क्या मतलब हुआ? माने स्त्री पुरुष की आपस में काम कटारी चलती रहे, वो युद्ध चलती रहती है कि मनसा की विकारों की युद्ध की बात है।
जब आपस में अगर ऐसा किसी ने कांटेक्ट कर लिया गुरु ने भगवान बनने का कि तुम हमारा सहयोग करो, हम ऐसी एक्ट करेंगे, फिर तो दोनों मिलकर के एक हो गए, फिर उनकी युद्ध काहे की। स्त्रियों में पवित्रता की, प्योरिटी की भाषणा ज्यादा होती है, पुरुष अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है, सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताया हुआ है। तो जब स्त्री भी सहयोगी बन जाएगी तो युद्ध काहे के हो गया। युद्ध तो तब होगा कि जब कन्या माताओं में भावना बैठी हुई है, मैं बाबा की बन चुकी हूँ, ये मेरे को तंग क्यों करता है, तो युद्ध चलेगी। नहीं तो युद्ध किस बात की चलेगी। बाप ऐसा गुलगुल बनाते हैं, हम पतितों को पावन बनाए रहे हैं, अभी सैंपलिंग लग रहा है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। तो युद्ध मनसा की, युद्ध विकारों की बात बताइए बाबा ने। बाबा ने ये नहीं बताया कि आपस में ये प्रैक्टिकल एक्ट कर्मेंद्रियों करने लग पड़ना। माया पर युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती है। इसका क्या विशेष अर्थ लगा लिया। एक सामान्य बात बताई, किसी के अपने पुरुषार्थी जीवन में 8 वर्ष तक युद्ध चलती है, किसी की 10 वर्ष युद्ध चलती है, किसी की 15 वर्ष युद्ध चलती है, मनसा प्योर नहीं हो पाती। बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं, ऐसे मुरली में बोला, प्रकाश देते हैं। तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। तो प्रकाश और सर्च लाइट का मतलब क्या हुआ, दृष्टि की पावर। बाप दिव्य दृष्टि दे रहा है। यथा माँ बाप तथा बच्चा सभी पुरुषार्थी हैं। इसका मतलब क्या लगा लिया है, किस बात के पुरुषार्थी है? किस बात के पुरुषार्थी है? मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी है ना, कि उल्टा अर्थ लगा लेना चाहिए। पुरुषार्थ कराने वाला बाप अति प्यारा है, यहाँ भी बता दिया। बाप के सिवाय कोई पुरुषार्थ करा ही नहीं सकता, वही अति प्यारा है। पतितों को पावन बनाते हैं तो संगम हुआ ना। यहाँ संगम का अर्थ क्या है, स्त्री पुरुष का संगम। अमृत वेले रूहानी धंधा करो, इस पर अंडरलाइन किया हुआ। अरे वो जिस्मानी धंधा कहा जाएगा या रूहानी धंधा कहा जाएगा? अमृत वेले रूहानी धंधा करो, बहुत कमाई होगी। बार बार अभ्यास करो। किस बात का? मनसा का अभ्यास करने के लिए बोला है या कर्मेंद्रियों का अभ्यास करने के लिए बोला है? हाँ, ये भी बोला है कि कर्म करते बाप की याद करो, वो बहुत ऊंची स्टेज है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि सिर्फ एक ही कर्मेंद्रिय के लिए बाबा ने बोला हुआ है। उसके लिए तो निश्चय पत्र लिखवाते हैं कि भाई बहन बनकर के जिंदगी भर रहेंगे। तो जिसके लिए निश्चय पत्र लिख करके दे दिया कि भाई बहन बन के रहेंगे, फिर उल्टा धंधा कैसे हो सकता है? उस कर्मेंद्र की तो बात ही नहीं पैदा होती। इस समय सब युद्ध के मैदान में हैं। युद्ध है माया के साथ। माया को जीतना, कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो जाते हैं। कौन से पुरुषार्थ में? माया को जीतने के पुरुषार्थ में। न कि सिर्फ उसी एक्ट के लिए बोला गया है। इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो जाते हैं। माया याद को सुनाई देती है, ठीक है। खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सदा सभी बच्चों का अवस्था देखते हैं और समझाने देते रहते हैं। दोनों को बहुत लव है। कौन दोनों को? बाप और दादा को।
बाप और दादा एक ही शरीर में होते हैं या दो अलग अलग पर्सनालिटीज में होते हैं? एक ही शरीर में बाप प्रजापिता प्लस शिव और दादा माना ब्रह्मा कृष्ण की सोल। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे अभूल बनाना। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बॉक्सिंग है ना, बाप की बॉक्सिंग है। किससे बॉक्सिंग है हमारी? हैं? हैं? भाई बहन की आपस में बॉक्सिंग है क्या? किसकी किसकी बॉक्सिंग है? माया की और हम पुरुषार्थियों की आपस में बॉक्सिंग है। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे अभूल बनाना, सुधारना बाप का काम है। बाबा बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। याद की मेहनत टाइम ले जाती है, याद का पुरुषार्थ करना भी ज्ञान है। ये है नेचुरल नेचर क्योर। राजयोग बाप से सीख कर वर्षा लेना है। वर्षा देने वाला शिव जो प्रैक्टिकल है वो बैठ पढ़ाते हैं। तुम राजयोग सीख रहे हो। कहीं भी तो मुरलियों में नहीं बताया कि राजयोग सिखाने के लिए कोई दूसरा निमित्त बना हुआ है। सिवाय एक बाप के कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। ये मुरली में बिल्कुल हमेशा क्लियर किया हुआ है। परंतु यहाँ कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र रहना है। जो राजयोग शिव बाबा से सीखेंगे वो ही वर्षा पाएंगे। यहाँ कौन सा शिव बाबा का ढेर शिव बाबा हो गए क्या? एक शिव बाबा या ढेर शिव बाबा है? एक शिव बाबा। ग्रस्त व्यवहार में रह कोर्स उठाना है। ये लक्ष्मी नारायण राजयोग की यात्रा करके यह पद पाया है। जगदम्बा जगत पिता अपनी सेना सहित बैठ सबको राजयोग सिखाते हैं। जगदम्बा जगत पिता सिखाते हैं, सब तो नहीं सिखाते हैं। मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग में मालिक बनेंगे। ये मेरे एक है या अनेक हैं? मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये मेरे द्वारा कहने वाला एक पर्सनालिटी है या अनेक पर्सनालिटीज है? एक ही है। सिर्फ मेल्स अगर रचें, सिर्फ मेल्स ही रचें तो वृद्धि कैसे होगी? क्या रुद्रमाला के ही मणके हों सारे मेल स्वभाव वाले तो सृष्टि की वृद्धि नहीं होगी। कैसे स्वभाव वाले भी चाहिए? हैं? लचीले स्वभाव वाले भी चाहिए, चंद्रवंशी भी चाहिए, सूर्यवंशी भी चाहिए और चंद्रवंशी भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों ही पुरुष वृत्ति वाले होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? श्रेष्ठाचारी सृष्टि सही। फीमेल अलग और मेल अलग। क्या कहा? सेमिनार करने के लिए भी क्या बोल दिया? फीमेल अलग सेमिनार करें और मेल अलग सेमिनार करें। मुरली में तो प्रदर्शनी के लिए भी समझाया हुआ है। कन्या माताएं कन्या माताओं को समझाएं और पुरुष पुरुषों को समझाएं। भाग्य विधाता बाप के कर्मों का गुह्य गति के ज्ञाता बाप के डायरेक्ट वर्षे का अधिकारी बनता है। किसके कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता? किसके कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता? अरे बाप के कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता ना।
न कि जो भी युगल है वो सब गुह्य गति करने वाले हैं, गुह्य गति के कर्म करने वाले। बाप की बताया, भाग्य विधाता बाप के कर्मों का गुह्य गति के ज्ञाता बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो ये ज्ञाता बने, किस सेंस में कहा जाए, किस तरह की ज्ञाता? वाणी में तो स्पष्ट कह दिया है, शंकर समान तुम्हें पुरुषार्थ नहीं करना है, शंकर समान बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, ये उल्टा पुरुषार्थ हो जाता है। शंकर का काम शंकर को करने दो, उसको फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। बाप के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? कर्म करने के बाद आओ बाप के पास, देखो हमने बड़ी बहादुरी करी, ये थोड़ी कहा। कर्म करने से पहले कदम कदम पर श्रीमत लो, माने कोई भी कदम उठाओ कर्म करने का तो बाप से पहले आकर के श्रीमत लो कि ये हम रॉन्ग तो नहीं करेंगे, हमारा राइट कदम है, गलत कदम तो नहीं है। क्योंकि हम बड़े जैसा कर्म करेंगे, बड़ों को देखकर छोटे भी करने लग पड़े, वाइब्रेशन फैलते रहते हैं। जो नए नए निकले हुए हैं कल के, उनके पास भी फट से वाइब्रेशन पहुंच जाता है, क्योंकि 63 जन्म की विकारों की रग पड़ी हुई है, वो बात फट पकड़ लेंगे। बाप जो सच्ची बात बताना चाहता है वो नहीं बुद्धि में बैठेगी, उल्टा संकल्प फट से उनको वाइब्रेट हो जाएगा। ऐसी कोई एक्ट नहीं करना जो संसार में लंपट और वैश्या साबित हो जाओ, क्योंकि बाबा ने बता दिया इस ब्राह्मण परिवार में कोई भी कमी जो होगी वो छुपी नहीं रह सकेगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार के सामने। अभी ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात है, आगे चल के अखबारों में बातें निकलेंगी, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे वो चेहरे कि आसुरी व्यभिचारी लंपट का चेहरा है, यह व्यभिचारिणी औरत वैश्या का चेहरा है। तो बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी बुरी गति हुई है, तो श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी बुरी गति हुई है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है इस संसार में, ज्ञान जिसको साबित कर रहा है कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, माना शिव बाबा ने जिसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसकी मत पर न चलने से दुर्गति होती है, बुरी गति होती है। एक बाप जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसकी मत पर अगर हम चलते रहे, कदम कदम पर मत लेते रहे, तो दुर्गति का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। बाप दादा आगे चल के टेलीविजन में तुम बच्चों को डांट भी लगावेंगे, सारे संसार के सामने तुम्हारे कारनामे अगर उल्टे सीधे होंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वहां से शुरू होगी धर्मराज की मार, दुनिया को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।